प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़ते हैं। देखिए, साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। यानी साइन थीटा को जो है हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है, अभी आप आगे जब सारणी पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी इसको 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, इसको हम 1 कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। या टैन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। कॉट थीटा की बात की जाए तो जब टैन थीटा इसका उल्टा होता है तो कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टैन थीटा, है ना। और इसको जो है साइन और कॉस के पदों में अगर लिखोगे तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये देखो उल्टा हो जाता है इसका। सेक थीटा जो होता है, ये देखिए कॉस थीटा में सेक थीटा उल्टा होता है, तो सेक थीटा में जो होता है ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी 1 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉसेक थीटा जो होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा उल्टा होता है, तो साइन कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा उल्टा हो जाएगा। ये क्यों बताया गया, आगे भी आप सारणी पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी देखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों की जो सारणी होती है वो त्रिकोणमिति मानों के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश यानी थीटा के मानों को निकालने के लिए सारणी बनाई जाती है। ये सारणी ज़्यादातर क्या होती है, हमको याद नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम याद जो करते हैं ट्रिक के माध्यम से करते हैं। एक बार अगर आपने इस ट्रिक को देख लिया तो आप कभी भी इस सारणी का मान नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको देखिए बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, जो थीटा है इधर हमने त्रिकोणमिति ये कोण लिखे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इधर हमने ये त्रिकोणमिति अनुपात लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा का मतलब है कि अगर हम इस खाने में मान लिखेंगे तो ये साइन थीटा का मान यानी 0 का मान लिखेंगे, साइन 0 अंश का मान आएगा। तो इसको हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस ट्रिक को शुरू करने से पहले हमको क्या जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करिए आप, ये जो हमारे 5 खाने हैं इन 5 खानों में देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। हम सबसे पहले इनमें पूर्ण संख्याएं लिखेंगे। 5 पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं ये आपको हम अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नंबर सिस्टम का एक वीडियो डालेंगे, बहुत जल्द डालने वाले हैं, उसमें आपको सारी संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, सबसे पहले हम इसमें 0 लिखेंगे, 0 से शुरू होती हैं। दूसरी पूर्ण संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। ये हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। हमने क्या किया, पहली लाइन में प्रथम 5 जो है पूर्ण संख्याएं लिख ली। अब इन 5 पूर्ण संख्याओं को क्या करना है, सेकंड कंडीशन में प्रत्येक को 4 से भाग देना है। ठीक है, प्रत्येक को 4 से भाग देना है। देखिए अब क्या करना है, प्रत्येक को 4 से भाग देना। प्रत्येक का मतलब इस 0 को भी हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, इस 1 को भी क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, इस 2 को भी क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, इस 3 को भी क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और इस 4 को भी क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और इनके मान निकालेंगे। देखिए किसी भी संख्या को देखिए 0 जब ऊपर होता है और नीचे जब कोई संख्या होती है तो उसका मान हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। 1 को 4 से भाग करोगे तो आपका मान हमेशा कितना आएगा 1/4 ही आएगा, है ना। और 2 को जब 4 से भाग करोगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 और इसका मान 3/4 ही रहेगा और ये आपका कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब जो हमारी संख्याएं आई हैं, अब इनमें प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो देखिए प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको पता है अगर हम इस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा।
ठीक है। और इस 1/4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इस 1/4 का देखिए, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी इसका मान कितना आएगा 1/2। और इस 1/2 पे अगर वर्गमूल इसका निकालोगे तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 3/4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 3/4 का, तो देखिए ऊपर √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का होता नहीं और 4 2 का होता है ना, तो ये √3/2 हो जाएगा। और 1 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा। जी हाँ, देखिए आपके सामने जो मान आए हुए हैं, जितना ये मान निकल के आया है ना, यही हमारी ट्रिक है। ये जो मान निकल के आए हैं, ये मान हमारे साइन 0 का मान, देखिए साइन थीटा में जो 0 का मान है वो 0 है, 30 का मान 1/2 होता है और 45 का मान 1/√2 होता है और 60 अंश का मान √3/2 होता है और 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है तो आप सिर्फ ये एक लाइन याद कर लीजिए कि साइन जो 0 का मान होता है, साइन थीटा यानी थीटा का मान कितना है इधर 0, यानी साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो पूरी सारणी आपकी भरती चली जाएगी। कैसे, देखिए अब हमको cos थीटा का मान लिखना है, तो हमको देखिए कुछ नहीं करना है। अगर हमको ये लाइन पूरी याद है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करेंगे, इस तरफ से उल्टा लिखना शुरू करिए और देखिए पूरी आपकी cos थीटा की जो सारणी है वो तैयार हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, हमने 1 लिख लिया। फिर क्या लिखा हुआ है √3/2, तो हमने √3/2 लिख लिया। इसके बाद कितना लिखा हुआ है 1/2, तो हमने क्या लिख लिया 1/2। फिर 1/√2 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 1/2 और फिर क्या लिखा हुआ 0। ये देखिए हमारी सारणी तैयार हो गई, यानी cos 0 का मान 1 होता है, 30 अंश का मान √3/2 होता है, 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 60 अंश का मान 1/2 होता है और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। अब देखिए, अब अभी आपको ऊपर ये फार्मूला बताया गया था, जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो ये इसीलिए आपको पहले बताया गया कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा, यानी इस मान के ये जो मान होगा ये बटे में आ जाएगा। तो अगर हम 0 के बटे 1 लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, क्योंकि 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान कितना आता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए 1/2 इसके बटे करोगे तो 1/2, पूरे के बटे √3/2 करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे √3, यानी ये tan 30 अंश का मान कितना आ गया 1/√3 आ जाएगा। 45 अंश की बात की जाए तो इसके बटे ये वाली संख्या करोगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो tan 45 अंश का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। इसके आगे की बात करते हैं tan 60 अंश की बात, तो देखिए √3/2 बटे 1/2, तो ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3, यही हमारा tan 60 का मान है। और 1/0 अगर करोगे, यानी tan थीटा का मान क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1 के बटे 0 करोगे तो जब 0 ऊपर होता है तो किसी भी संख्या के जब 0 ऊपर होगा तो उसका मान 0 आएगा, और किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो उसका मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है या इन्फिनाइट होता है, या उसको अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसको आप लिख भी सकते हो अपरिभाषित। ठीक है, अब जो cot थीटा का मान है वो cot थीटा का मान निकालना बहुत सिंपल है, कुछ ना करिए, आपकी ये सारणी जिस प्रकार तैयार हुई है इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है अनंत, यानी अपरिभाषित, तो इसको अपरिभाषित लिख दो। ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 ये यहाँ आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखिए हमारी cot थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के पदों में सारी मान की सारणी तैयार हुई है। cot 0 अंश का मान होता है अपरिभाषित, cot 30 अंश का मान होता है √3, cot 45 अंश का मान होता है 1 और cot 60 का मान क्या होता है 1/√3 और 90 का मान 0 होता है।
इस प्रकार हमने साइन कॉस टेन कॉट का पढ़ लिया। अभी आपको फार्मूला बताया गया था, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी अगर सेक थीटा का मान हम निकालेंगे तो सेक जीरो का मान जो होगा वो कॉस में जीरो, कॉस का जो जीरो होगा उसका उल्टा होगा। तो कॉस का जीरो, देखिए कॉस में जीरो का मान कितना था, 1 था। देखिए यहाँ पे 1 था ना, तो इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना, ये 1 ही आएगा। और आगे देखिए, अब किसका निकालना है, सेक 30 अंश का मान। तो देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इसका अगर उल्टा करोगे तो देखिए 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और इसका अगर उल्टा करोगे तो इसका उल्टा कितना आएगा, √2 ही आएगा, और इसका उल्टा 2 आएगा। और ध्यान से देखिए कॉस जीरो का उल्टा करोगे तो नीचे भी जीरो आएगा, और जब नीचे जीरो आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको आप लिख भी सकते हो अपरिभाषित, है ना, इसको आप परिभाषित लिख भी सकते हो। अब देखिए, अब जो सेक थीटा का मान आया उसी को उठा के आप घुमा दीजिए और उल्टा लिख दीजिए, ये हमारा कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। कैसे, इधर अपरिभाषित लिखा है, इसको आप अपरिभाषित लिख दीजिए, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपकी ये सारणी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं।